हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 4 का 6 तक हल कर लिए थे या पढ़ लिए थे। तो चलिए आज आगे पढ़ते हैं। तो आगे है हम लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 4 का 7वां नंबर। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हम लोगों का? निम्नलिखित वर्ग समीकरणों का गुणनखंडन करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि जो समीकरण है उनके मूल ज्ञात करना है हम लोगों को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग का 10x - 1/x = 3। तो यहाँ से हम लोग को x का मान निकालना है। तो चलिए निकालते हैं x का मान, यानी कि मूल ज्ञात करना है। तो प्रश्नावली 2 पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 का VII यानी कि 7वां नंबर। तो इसका दिया गया समीकरण है, दिया गया समीकरण है। तो हम लोग का दिया गया समीकरण क्या है लिखते हैं। तो समीकरण है 10x - 1/x = 3। तो ये दिया गया समीकरण है। तो यहाँ हम लोग को एक जो है पद भिन्न में नहीं है और दूसरा पद भिन्न में है। तो इस यहाँ से क्या करना पड़ेगा? जब इस तरीके से रहता है तो लसा लेते हैं, या जिसमें हर रहता है उसका मल्टीप्लाई सीधे जो दूसरा पद है जिसमें हर नहीं है, यानी कि केवल अंश है, ये इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि x का मल्टीप्लाई किससे? इस 10x से। तो कितना हो जाएगा? यहाँ कुछ नहीं, 1 है, तो क्या आएगा? 10 से मल्टीप्लाई तो 10 ही आएगा। अब x का x से होगा तो कितना हो जाएगा? x²। अब यहाँ -1 है तो -1। अब ये जो x है सबका अपॉन ऐसा हो जाएगा। ये इतना समझ गए। तो = 3 ये हो जाएगा। अब आगे तो यहाँ से अब क्या कर देंगे? आगे 3 गुणा हो जाएगा, यानी x का इस 3 से गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा हम लोग का 10x² - 1 = 3x हो जाएगा। फिर यहाँ से अब 3x को इधर ले लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10x² - 3x - 1 = 0। तो यह हम लोग को एक वर्ग समीकरण मिल गया। तब यहाँ से मध्य पद को तोड़ देंगे, फिर इसके बाद x का मान निकाल देंगे। तो मध्य पद यहाँ कौन सा है? -3x है। तो इसको हम लोग किस में तोड़ सकते हैं? तो मध्य पद को ऐसे तोड़े हम लोग कि इसको 2 भाग में करेंगे और पुनः उसको सरल करेंगे तो कितना मिलना चाहिए? -3x मिलना चाहिए। और जो 2 भाग होगा हम लोग का, उसमें जो x का गुणांक आएगा उसका मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलना चाहिए? यहाँ x² का जो गुणांक 10 है और अचर पद -1 है, इसके गुणनफल के बराबर मिलना चाहिए। यानी कि x² का गुणांक 10 है और अचर पद -x है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? गुणनफल -10 आएगा। तो यानी कि इनका 2 पद होगा -3x का, और उनके जो x का गुणांक मिलेंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलना चाहिए? -10x मिलना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या तोड़ देंगे? 10x², ये इसी को लिख रहे हैं, और इधर -1 = 0, ये भी वही है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? -3x को -5x प्लस का 2x ऐसा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख दिए हैं? -3x को -5x प्लस 2x। अगर इन दोनों को सरल करेंगे तो कितना आएगा? -5x प्लस 2x।
को चिन्हानुसार सरल करेंगे तो कितना आएगा, -3x आएगा। यानी कि 5x में 2x माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3x आएगा। और बड़ा में माइनस है तो कितना आएगा, -3 आएगा। और गुणनफल कितना मिलना चाहिए था, ये ही दो भाग है हम लोग का। इनका जो x का गुणांक क्या है, 2 है, और यहाँ -5 है, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -5 का मल्टीप्लाई 2 से तो -10 आएगा। और कितना मिलना चाहिए हम लोग को, -10 ही मिलना चाहिए। तो अतः जो टूटा हुआ भाग क्या है, सही है हम लोग का, क्योंकि -10 आ रहा है। तो ये हो जाएगा। तब इसको आगे सरल कर देते हैं। तो यहाँ इन दोनों से कॉमन, तो इन दोनों से क्या क्या कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से 5 कॉमन होगा इन दोनों से, तो 5 कॉमन हो जाएगा। और साथ में x भी होगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 5 2 जा 10 यानी कि 2। अब x स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा, x होगा। अब यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस का 1, ये हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, अर्थात 1 कॉमन, +1। तो 2x - 1 = 0। तो इतना समझ गए। तब आगे यहाँ से ब्रैकेट वाले को कॉमन ले लेंगे, यानी कि 2x - 1 दोनों पद में है। यहाँ ये एक पद और ये एक पद, इन दोनों में क्या है, 2x - 1, 2x - 1। जो बचेगा उसको दूसरा ब्रैकेट में। तो यहाँ क्या बचा, 5x, और यहाँ क्या बचा, प्लस का 1 = 0। तो ये हो जाएगा। तब अब इन दोनों ब्रैकेटों को क्या लेंगे, अलग अलग 0 के बराबर ले लेंगे, यानी कि 2x - 1 तो क्या हो जाएगा, 2x - 1 = 0, या ये 5x + 1 = 0। तो ये हो जाएगा। तो दोनों पदों को, यानी कि दोनों ब्रैकेटों को अलग अलग 0 के बराबर ले लिए। अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2x - 1 = 0, या 5x + 1 = 0, ये हो जाएगा। तो यहाँ से 2x = 1 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1, या अब यहाँ से 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -1। 5x = -1। अब यहाँ x = क्या मिल जाएगा हम लोग को, x = 1/2, या यहाँ पर x = -1/5। तो ये हो जाएगा। तो समझ गए इतना। तो यही हम लोग को क्या है, x का मान, यानी कि समीकरण के मूल हैं। तो अतः समीकरण के मूल क्या है हम लोग का, 1/2 व -1/5 है। तो ये हम लोग का समीकरण के मूल हैं। तो इस तरीके से ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, x² - 4 √2x + 6 = 0। तो यहाँ भी हम लोग को मूल ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो 8वां नंबर, दिया गया वर्ग समीकरण है। तो दिया गया वर्ग समीकरण क्या था हम लोग का, x² - 4 √2x + 6 = 0। तो यह है समीकरण हम लोग का। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, मध्य पद को तोड़ना पड़ेगा। तो मध्य पद क्या है हम लोग का, तो मध्य पद हम लोग का है ये -4 √2x है। तो इसको हम लोग को किस रूप में तोड़ना है, ऐसे दो भाग करें इन दोनों को कि दो पद आएगा, उनमें जो x का जो गुणांक होगा अगर उनका मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलना चाहिए। यहाँ x² का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है 1। अब यहाँ अचर पद 6 है, यानी कि 1 × 6 = 6 आएगा।
तो उनके बराबर मिलना चाहिए, यानी कि 6 आना चाहिए इनका गुणनफल, यानी कि इन दोनों को तोड़ेंगे तो उनका जो x का गुणांक होगा उतने के बराबर मिलना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, तो ये होगा x² और इधर अचर पद को लिख रहा हूँ मैं प्लस का 6 = 0। तो ये है, तो इसको हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, माइनस का 3√2x, फिर माइनस का √3x, ये हो जाएगा। ये सॉरी क्या तोड़ दिए हैं इसको, √2x, यानी कि 1√2x, तो इसमें तोड़ दिए हैं। तो इसको सरल करेंगे इन दोनों को, तो क्या आएगा, माइनस का 3√2x है और यहाँ माइनस का 1√2x है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, दोनों का चिन्ह समान है, तो यहाँ 3 टाइम्स √2 है और यहाँ 1 टाइम्स है, यानी कि एक बार है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4√2x है तो x आएगा, तो आ रहा है इतने के बराबर। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस है तो प्लस आएगा। अब यहाँ 3 है, यहाँ बाहर कुछ नहीं है 1 है, तो कितना आएगा, 3 आएगा। और √2 का √2 से करेंगे तो कितना आएगा, √ हट जाएगा तो क्या आएगा, केवल 2 आएगा। और बाहर क्या था हम लोग का, 3 था, अब ये 2, तो कितना आ जाएगा, 6, यानी कि प्लस का 6, तो उतना आ रहा है हम लोग का। अर्थात इस तरीके से मल्टीप्लाई किए हैं, जैसे यहाँ -3 √2 मल्टीप्लाई क्या है, माइनस का √2 है, तो इसको माइनस माइनस प्लस, और 3 है, यहाँ कुछ नहीं है 1, तो 3 आएगा, और √2 क्या आएगा, 2 आएगा, तो = 6, तो इस तरीके से आएगा। तो अब समझ गए, तो यहाँ इस तरीके से तोड़ दिए हैं, तो अब यहाँ से कॉमन हो जाएगा। तो किस में तोड़े हैं, -3√2x और -√2x, तो इसको सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 3 टाइम्स √ है और यहाँ 1 टाइम्स है, तो कितना आएगा, 4√2x आएगा, दोनों में माइनस है तो माइनस का आ रहा है। और इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिलना चाहिए, यहाँ जो ये गुणांक है, यानी कि ये x² का गुणांक कुछ नहीं है 1 है, अब ये अचर पद 6 है, इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, +6 आएगा, 1 मल्टीप्लाई +6 तो 6 आएगा। और इन दोनों को यानी कि -3√2 और -√2 इसका भी गुणा किए तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो अतः जो ये दो भाग किए हैं हम लोग किस में, 4√2x को किस में किए हैं, -√3x और -√2, तो क्या आ रहा है, ये सही है हम लोग का। तो अब यहाँ से इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों से क्या कॉमन हो जाएगा, दोनों में से x कॉमन होगा, तो x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x, तो यहाँ क्या बचेगा, एक x बचेगा, यहाँ पर -3√2 ये हो जाएगा। और यहाँ से तो 6 में क्या है, 2 × 3 है, तो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, -√2, तो यहाँ क्या बचेगा, x, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस कॉमन हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस था वो माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, 3√2, तो ये बचेगा = 0। तो इतना समझ गए, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये समझ गए, तो 6 को हम लोग किस में तोड़ सकते थे, इसमें तोड़ सकते थे, 6 को 2 × 3, तो इस 2 में क्या है, 2 टाइम्स √2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, √2 × 3 ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक √2 ये बाहर आ गया है, तो एक बचेगा, तो क्या बचेगा, 3, यानी कि √2 × 3 बचेगा, तो 3 को यहाँ पहले लिख दिए हैं, तो वही है ये माइनस का √3, ये सॉरी माइनस का 3√2, तो ये आएगा। तो अब यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, ये x - 3√2, तो यहाँ क्या बचा, x उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, अब यहाँ क्या बचा, माइनस का √2 = 0।
तब क्या हो जाएगा, तब इन दोनों ब्रैकेटों को अलग अलग जीरो के बराबर लेंगे, यानी कि x माइनस 3√2 इज इक्वल टू 0 या x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3√2 प्लस में आएगा, और वहाँ क्या आ जाएगा, x या x इज इक्वल टू √2, ये हो जाएगा। तो इतना समझ गए, तो यही हम लोग का क्या है, मूल है। तो अतः समीकरण के मूल क्या है हम लोग का, 3√2 व √2 है। तो यह जो है हम लोग का समीकरण का मूल है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे जो है 9 नंबर है हम लोग का, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में है बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का समीकरण है। तो यहाँ से हम लोग का x का मान निकालना है। तो चलिए हल करते हैं। तो दिया गया समीकरण है, तो क्या है हम लोग का दिया गया समीकरण, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये ब्रैकेट में है, माइनस ए सी इंटू एक्स फिर माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। तो ये दिया गया समीकरण है। तो यहाँ से x का मान निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो ए बी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से ये हटा देते हैं ब्रैकेट, तो क्या आ जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर एक्स माइनस का ए सी एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से दो दो पद से कॉमन ले लेंगे, यहाँ इन दो पद से और यहाँ पर इन दोनों पद से। तो इन दोनों पद से क्या कॉमन हो रहा है, देख सकते हैं कि यहाँ से ए और ए तो नहीं है दोनों पद में, क्या है, बी है। यहाँ एक बार है, यहाँ दो बार है, तो एक कॉमन होगा। उसी तरीके से यहाँ एक्स दो बार है, यहाँ एक बार है, तो क्या होगा, एक एक्स और एक बी कॉमन हो जाएगा। यानी कि क्या कॉमन होगा, बी एक्स कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ पर ए एक्स बचेगा, अब यहाँ पर प्लस का बी। तो इतना समझ गए। अब यहाँ से पहले पद में ही माइनस है, यानी कि दो पद से कॉमन ले रहे हैं, जिसमें पहले पद में माइनस है तो माइनस भी कॉमन। तो और क्या कॉमन होगा, सी कॉमन होगा। देख रहे हैं कि दोनों में सी है, तो सी भी कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा, ए एक्स प्लस में बचेगा क्योंकि माइनस कॉमन है, यहाँ भी प्लस आएगा, प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों पदों को यानी कि ब्रैकेट वाले पद को कॉमन लेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी, और जो बचेगा उसको दूसरे में, यानी कि बी एक्स माइनस सी बचा, यहाँ बी एक्स बचा और यहाँ माइनस सी इज इक्वल टू 0। तब क्या हो जाएगी, इन दोनों ब्रैकेटों को अलग अलग जीरो के बराबर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, या और इसको भी 0 के बराबर, बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकालना है, तो ये इसमें x नहीं है, इसको उधर ले जाएंगे। तो ए एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी, या बी एक्स इज इक्वल टू सी। एक्स चाहिए तो x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, या x इज इक्वल टू सी अपॉन बी। तो यही क्या है, समीकरण के मूल हैं ये। तो अतः समीकरण के मूल क्या है, माइनस बी अपॉन ए व सी अपॉन बी है। तो ये समीकरण के मूल है। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, फिर यह क्या है, माइनस, फिर x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 5/6। तो ये समीकरण है। और जहाँ पर x
बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 1 के और -1 के। तो यहाँ से हम लोग को मूल निकालना है समीकरण का। तो चलिए निकालते हैं। तो दिया गया समीकरण क्या था हम लोग का, x + 1 अपॉन x - 1, फिर -x - 1 अपॉन x + 1 इज इक्वल 5/6, और क्या होना चाहिए, x बराबर नहीं है किसके, 1 और -1 के। तो यहाँ से समीकरण का मूल ज्ञात करना है हम लोगों को। तो चलिए निकालते हैं। तो हो जाएगा, तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, लसा लेना पड़ेगा, अलग अलग घर है तो लसा ले लेते हैं। तो लसा लेते हैं तो क्या आता है इस तरीके में, यानी कि व्यंजक वाले में सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, x - 1 और यहाँ आ जाएगा x + 1, ये हो जाएगा। अब पहला जो पद क्या था हम लोग का, x + 1 अपॉन x - 1 है, लसा क्या है, ये है। तो इसका हर क्या है पहले पद का, ये x - 1। तो उससे किसको, इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x + 1। तो यहाँ से क्या है, x + 1, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी इन दोनों का। तो हो जाएगा x + 1 फिर x + 1, तो ये हो जाएगा। इतना समझ गए। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर देख रहे हैं यहाँ पर नीचे क्या है, हर में x + 1 है। अब यहाँ क्या है, x - 1 और x + 1 है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x - 1 बचेगा और उसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x - 1 फिर दूसरे ब्रैकेट में x - 1, तो ये हो जाएगा। इतना समझ गए, इज इक्वल टू 5/6, ये हो गया। अब इसको सरल कर देते हैं। तो सरल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा यानी कि दोनों ब्रैकेटों का। तो मल्टीप्लाई यह एक फॉर्मूले में भी व्यवस्थित है। तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ x का x से तो कितना आएगा, x² आएगा। फिर x का इस +1 से तो कितना आएगा, x आएगा। फिर +1 का x से तो फिर x आएगा। फिर +1 का 1 से तो 1 आएगा। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करने तो आ जाएगा ना। तो चलिए कर, ये हो गया। अब फिर यहाँ से भी x का इन दोनों से, फिर -1 का इन दोनों से, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। x का x से x², x का -1 से -x, फिर -1 का x से -x, और -1 मल्टीप्लाई -1 क्या आ जाएगा, प्लस का 1, ये हो जाएगा। और नीचे एक फॉर्मूला है a + b और दूसरे ब्रैकेट में -b, या a - b और दूसरे ब्रैकेट में a + b, तो उसका मान क्या आता है, a² - b²। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x² - 1², ये आएगा, इज इक्वल टू 5/6। तो ये यहाँ एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, a + b और a - b इज इक्वल टू क्या होता है, a² - b², ये होता है। तो यहाँ पर a की जगह क्या है, x है, और b की जगह क्या है, ये यहाँ पर ये प्लस वाला बाद में है। यहाँ a की जगह क्या है, x है, और b की जगह क्या है, 1 है। तो यहाँ क्या है, फिर दूसरे ब्रैकेट में a की जगह यानी कि x, और माइनस है तो माइनस, और b की जगह 1, तो a² - b²। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² और 1² तो इससे आया हुआ है। तो फिर आगे सरल करते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा, अब इस ब्रैकेट को सरल करेंगे तो x², यहाँ x + x कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, फिर +1, तो ये हो जाएगा। अब इधर क्या है, माइनस में x², तो यहाँ भी -x कितना हो जाएगा, माइनस का 2x, फिर +1, अपॉन में क्या हो जाएगा, x², तो x² और 1² कितना आएगा, -1 ही आएगा, इज इक्वल टू 5/6। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ से अब इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या, ब्रैकेट हटा देंगे तो x² + 2x + 1, और यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगी इन सब से, तो -x²
और माइनस का क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2x और माइनस मल्टीप्लाई प्लस तो माइनस आएगा और 1 है तो 1, ये हो जाएगा। और नीचे में है हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5/6, ये हो जाएगा। अब इसको सरल कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगी इस तरीके से ऐसा, और यहाँ 1 प्लस में है, यहाँ -1 में, तो ये भी कट जाएगा। तो क्या बचा 2x प्लस 2x, तो कितना आएगा 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5/6। अब यहाँ से आगे क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4x का किससे होगा 6 से, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का किससे 5 से होगा, तो गुणा कर देते हैं। 4x मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x का 6 से तो कितना हो जाएगा 24x होगा, 24x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस का 5, तो ये हो जाएगा। अब इसको उधर ले जाएंगे तभी हम लोग का क्या बनेगा, वर्ग समीकरण। तो वर्ग समीकरण में क्या होता है, पहला पद जो होता है एक्स स्क्वायर में होता है, तो ये पहला पद का जो गुणांक है वो माइनस में आएगा, तो इसको हम लोग क्या बना ले रहे हैं, प्लस में, यानी कि इसको उधर ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, अब इधर 5x स्क्वायर माइनस 5 और ये माइनस का 24x, ये हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या 5x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का क्या बन गया, एक समीकरण बन गया, वर्ग समीकरण। अब यहाँ से मध्य पद को तोड़कर हल कर लेंगे। तो मध्य पद क्या है, माइनस का 24 है, तो इसको हम लोग को दो भाग में करना है। तो इसको ऐसे दो भाग में करेंगे कि उन दोनों भागों को सरल करेंगे तो कितना मिलना चाहिए, माइनस का 24 मिलना चाहिए। अगर और उन दो टूटे हुए भाग का जो गुणांक होगा, यानी कि x का जो गुणांक होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलना चाहिए, यह एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 है और अचर पद -5 है, तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर मिलना चाहिए। तो कितना आएगा इन दोनों का गुणनफल, 5 मल्टीप्लाई -5, तो माइनस का कितना आएगा 25 आएगा। तो ये जो दो भाग करेंगे तो इसका भी गुणनफल कितना आना चाहिए, माइनस का 25। तो आइए 5x स्क्वायर और यहाँ क्या है -5 इज इक्वल टू 0, तो मैं लिख दिया हूँ पहले एक्स स्क्वायर को और अचर पद को। तो इसको किस में तोड़ देते हैं हम लोग, माइनस का 25x और प्लस का 1x। तो ये -24x को किस में तोड़े हैं, माइनस का 25x और प्लस का 1x। इन दोनों को सरल करेंगे तो कितना मिलेगा, तो यानी कि 25x में 1x माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24x आएगा, और बड़ा में क्या है माइनस है तो क्या आएगा माइनस का 24x आएगा। तो ये आ रहा है। और दूसरा कंडीशन क्या होता है, जहाँ जो एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद इन दोनों के गुणनफल के बराबर भी आना चाहिए, किसका, इन दोनों का गुणनफल। तो इसका और इसका गुणनफल कितना आएगा, 5 मल्टीप्लाई -5, तो माइनस का 25 आएगा, आ रहा है। और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है -25, और यहाँ ये सॉरी एक्स का गुणांक -25, और यहाँ भी एक्स का गुणांक 1 है प्लस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -25। तो क्या आ रहा है -25 भी आ रहा है, और क्या आ रहा है -24x भी आ रहा है, इन दोनों को सरल करने पर। तो ये इसमें तोड़ना है हम लोग को। अब यहाँ से इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, यानी कि इन दोनों से, मैं ये समझाने के लिए ब्रैकेट लगाया हूँ, ये आप लोग नहीं लगाएंगे। तो इन दोनों से कॉमन लेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 5x कॉमन, तो क्या बचेगा x, और यहाँ माइनस का 5, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं हो रहा है तो +1 कॉमन, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों ब्रैकेटों को अलग अलग 0 के बराबर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का x, ये सॉरी यहाँ से ब्रैकेट को वाला कॉमन होगा x माइनस 5 और x माइनस 5, तो x माइनस 5 और यहाँ क्या बचा 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों ब्रैकेटों को अलग अलग 0 के बराबर लेंगे।
तो ये मिला था हम लोग को x माइनस 5 और 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 के बराबर लेंगे, तब क्या हो जाएगा, तब x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 या 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x का मान निकालना है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 या 5x इज इक्वल टू 1, इसको उधर ले गए हैं तो क्या हो गया x इज इक्वल टू 5 या x इज इक्वल टू 1/5। तो यही हम लोग का क्या है, समीकरण का मूल है। तो अतः समीकरण के मूल, यहाँ पर क्या था, प्लस था, तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ये ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो क्या हो जाएगा, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो x माइनस 5 और 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 था, तो इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लेंगे। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और इधर 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5 को उधर ले गए तो x इज इक्वल टू प्लस 5। अब यहाँ से माइनस 1 हो जाएगा, उधर जाएगा तो यानी कि प्लस 1 को पक्षांतर, तो माइनस 1 हो गया। फिर x इज इक्वल टू 5 या x इज इक्वल टू, अब इसको पक्षांतर कर देंगे यानी कि 5 को, तो माइनस 1/5। तो यही समीकरण के मूल हैं। तो अतः समीकरण के मूल क्या है, 5 व माइनस 1/5 है। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो आज आप लोगों का होमवर्क देख लेते हैं पहले। तो आप लोगों का होमवर्क में ये 2 क्वेश्चन है, यानी कि ये समीकरण है, यहाँ से इनका मूल ज्ञात करना है आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन है x प्लस 3/x माइनस 2, फिर माइनस 1 माइनस x अपॉन एक्स इज इक्वल टू 17/4। तो यहाँ से समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे आप लोग, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। तो इन दोनों समीकरण के मूल आप लोग होमवर्क में ज्ञात करेंगे। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। तो ओके, बाय।